दोस्तों, जिस लड़की की शादी 5 रोज पहले हुई थी वह दिल्ली के जीबी रोड के एक कोठे पर पहुंच जाती है। और जब उसको यह बात पता चलती है कि वह कोठे पर पहुंच गई है तो वह शॉक्ड हो जाती है और वह रोने गिड़गिड़ाने लगती है। तब वहीं पर एक चाय वाला जिसका नाम सतीश होता है, वह इस कोठे के नीचे उसकी चाय की दुकान है और वह वहाँ चाय बेचता है तथा हर कोठे में हर कमरे में वह चाय पहुँचाता था। वह उसको भी चाय देने आता है तो वह लड़की सतीश से रो कर कहती है कि आप चाहो तो उसका उपयोग कर लो, लेकिन एक बार उसके पति से उसकी बात करा दो। आखिर वह लड़की उस कोठे पर कैसे पहुंच जाती है, उसके साथ क्या घटना हुई थी, जानने के लिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको समाज में घट रही घटनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से सतर्क करना चाहते हैं। आज हमारे समाज में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो चलिए चलते हैं जानने के लिए कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। तो जब वह लड़की जिस सतीश से, जिसकी उम्र लगभग 27-28 के बीच है, रोकर कहती है कि एक बार हमारे पति से बात करा दो, तो सतीश उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह रोज वहाँ इस तरह की कहानी देखता रहता था। हर लड़की जब पहली बार आती थी तो इसी तरह रोती गिड़गिड़ाती थी और 4-5 दिन में वह अपने आप को उसी हाल में ढाल लेती थी। इस वजह से सतीश पर उसके रोने का कोई असर नहीं हुआ और वह चाय रखकर बाहर निकल गया। दूसरे दिन जब वह चाय लेकर फिर उसे रूम में देने गया तो उसने देखा कि वह लड़की कोने में फटे हुए कपड़े पहने बैठी थी और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, जैसे उसे किसी डंडे से मारा गया हो। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और वह लड़की कातर दृष्टि से सतीश को पुनः देख रही थी। तब सतीश को दया आ गई और वह सोचता है कि शायद यह लड़की उस तरह की नहीं है। तब सतीश उसको चाय देकर बाहर आ जाता है। यह लड़की जिसका नाम प्रतिभा है, जो पूरी शादी के ड्रेस में यहाँ लाई गई थी जैसे इसकी अभी अभी शादी हुई है। यह लड़की जब भी सतीश चाय लेकर जाता था तो वह लड़की सतीश को बहुत आशा भरी नज़रों से देखती थी, लेकिन सतीश चाह कर भी उस लड़की को कोई मदद नहीं कर पा रहा था। इधर उस कोठी की मालकिन उस लड़की पर बहुत जोर आजमाइश कर रही थी, लेकिन वह लड़की टस से मस नहीं होती है। आखिरकार एक दिन उस कोठे पर एक रईस ज्यादा आता है जिसे एक नई लड़की चाहिए, तो मालकिन प्रतिभा को दिखाती है और कहती है कि नई लड़की है, अकेले काबू में नहीं आएगी। तब वह लड़का अपने एक और दोस्त को बुलाता है तो मालकिन कहती है कि 2 लोगों के लिए पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और लड़का तैयार हो जाता है। तब मालकिन पैसे लेकर उन दोनों को प्रतिभा के रूम में भेज देती है और वह लड़के प्रतिभा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिससे प्रतिभा चीखने चिल्लाने लगती है। प्रतिभा की आवाज़ सुनकर सतीश के दिल पर बहुत चोट लगती है और वह सोचने लगता है कि इस लड़की को किस तरह सहायता की जाए, लेकिन वह खुद मजबूर था क्योंकि वह गरीब चाय वाला था। वह चाह कर भी इतने बड़े कोठों के मालकिनों से झगड़ा मोल नहीं ले सकता था। एक दिन सतीश जब चाय लेकर उस कोठे पर जाता है तो वह मालकिन से कहता है कि मालकिन, मुझे भी प्रतिभा के साथ कुछ समय बिताना है। तो मालकिन हंसती है और कहती है कि इतने पैसे तुम्हारे पास हैं? तब सतीश अपनी पूरी कमाई उसके हाथ में रख देता है, लेकिन तब भी मालकिन को प्रतिभा की कीमत के हिसाब से पैसे कम पड़ते हैं। लेकिन मालकिन कहती है कि चलो, तुमने हमें बहुत चाय पिलाई है, बहुत सेवा की है, तो हम इतने पैसे में ही तुमको प्रतिभा को दिए, जाओ ऐश करो। तब सतीश प्रतिभा के कमरे में जाता है। प्रतिभा सतीश को अपने कमरे में देख कर डर जाती है। तब प्रतिभा को सतीश समझाता है कि रुको, मैं तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद प्रतिभा के अंदर डर खत्म होता है और वह सतीश को अपनी कहानी सुनाने लगती है। प्रतिभा के अनुसार जब वह 12वीं क्लास में पढ़ रही थी तो उसी के क्लास में एक लड़का पढ़ रहा होता है
जिसका नाम इकबाल खान था, वह उसे प्रेम करने लगती है। काफ़ी दिन प्रेम चलने के बाद वह लड़का उससे शादी के लिए कहने लगता है, लेकिन शादी के लिए उसके माँ बाप तैयार नहीं होते क्योंकि वह लड़का मुस्लिम धर्म से होता है। तब वह लड़का प्रतिभा से कहता है कि चलो हम भाग चलें और भाग के अपनी ज़िंदगी को रंगीन बना लें। प्रतिभा उसकी बातों में आ जाती है और अपनी माँ के सारे गहने चुरा कर उस लड़के के साथ स्टेशन चली जाती है और वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। ट्रेन में ही इसको कुछ खाने को दिया जाता है और उस खाने को खाने के बाद उसे होश नहीं रहता और जब वह होश में आती है तो यहाँ इस खोटे पर अपने आप को पाती है। उसके बाद मुझे याद है कि मैं यहाँ हूँ। प्रतिभा यह कहते हुए फूट फूट के रोने लगती है, पैर पकड़ने लगती है और कहती है कि आप हमें यहाँ से प्लीज निकाल लीजिए, जो भी कीमत होगा हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरा जो पति है वह बहुत बेचैन होगा। वह कितना पागल होगा, जिस प्रकार से मैं यहाँ हूँ कहीं इससे ज़्यादा वह भी दुख में होगा, कष्ट में होगा, मेरे बारे में सोच सोच कर पागल हो गया होगा। और डर इस बात से भी लग रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ, शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। अब क्या होता है कि सतीश जो है इसके मन में दया आ जाती है और वह यह सोचता है कि नहीं, इसके साथ कुछ करना है, चाहे मेरा धंधा रहे या जाए, लेकिन कुछ तो इसके साथ हमको करना है। तब वह प्रतिभा को वहाँ से निकालने की सोचता है। क्योंकि वह कई सालों से वहाँ चाय बेच रहा था तो उसे वहाँ की हर चीज़ मालूम थी, रास्ते गलियाँ सब उसको यह भी पता होता है कि यहाँ से कौन कैसे आ सकता है और कौन कैसे यहाँ से निकल सकता है, कौन कहाँ रहता है तो वह सब जानता है। वहाँ की एक एक चीज़ से वाकिफ था वह प्रतिभा को विश्वास दिलाता है कि मैं आपको यहाँ से कल निकाल लूँगा, किसी भी कीमत पर, आप टेंशन नहीं लीजिए। क्योंकि वह वहाँ से जब उस लड़के को कॉल किया था तो उसके मोबाइल में उस समय उस स्थान पर नेटवर्क नहीं था तो सिंपल कॉल लगा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकल के जब रूम पर आता है और कॉल लगाता है तो सतीश देखता है कि ट्रू कॉलर में उसका नाम इकबाल आ रहा है। जैसे ही उसका नाम इकबाल आया तो सतीश चौंक जाता है कि कहीं यह वही इकबाल तो नहीं जो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर घर से भगाकर दिल्ली लाता और उन्हें जीबी रोड के कोठे पर बेच दिया करता था। और जब सतीश इसकी तहकीकात करता है तो वह यह जानकर शॉक्ड हो जाता है कि प्रतिभा को यहाँ लाने वाला और कोई नहीं, वही इकबाल है। अब सतीश सोचने लगता है कि वह प्रतिभा को सच कैसे बताए, क्योंकि प्रतिभा एक सीधी सादी लड़की है और वह जिंदगी भर के लिए एक अंधेरे में फंस के रह जाएगी। और सतीश को बहुत दया आने लगा था उस पर, क्योंकि वह दिन भर उसको देख रहा था और दिन प्रतिदिन उसकी परिस्थिति को समझ रहा था। अब सतीश एक दिन मौका देखकर प्रतिभा को वहाँ से निकाल देता है और वहीं से नहीं उसको दिल्ली शहर से बाहर निकाल लेता है। दोनों साथ में हैं। प्रतिभा कहती है कि मेरे पति को कॉल लगाओ, शायद अब उसका नंबर ऑन हो। तब सतीश उसको कॉल लगाता है तो उस समय भी उसका नंबर ऑफ आ रहा था। जब उसका नंबर ऑफ आ रहा था तो वह कहता है कि इसका नंबर ऑफ है। दोनों ट्रेन में बैठ चुके थे। दिल्ली से ट्रेन कोलकाता की ओर निकल चुकी थी। तो सतीश कहता है कि देखो ऐसा है, परिवार वाले नाराज हैं, गुस्सा हैं, तुमने भाग के शादी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुमको जरूर रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तुम घर चली जाओ। तब प्रतिभा उससे कहती है कि एक बात हमने आपको नहीं बताया कि मैं जिससे शादी की हूँ वह हिंदू नहीं, एक मुस्लिम है और कभी हमारे घर वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक मुस्लिम से शादी किया है। सतीश कहता है कि मुझे पता है कि वह एक मुस्लिम है। प्रतिभा कहती है कि आपको कैसे पता? तब सतीश कहता है कि उसका नाम है इकबाल खान। जब उसको फ़ोन कर रहा था तो उसका नाम ट्रू कॉलर पर आ रहा था। सतीश कहता है कि एक और राज की बात मुझे पता चली है, लेकिन मैं अभी अगर आपको कहूँगा तो आपको शायद विश्वास ना हो। प्रतिभा कहती है कि आप कहिए। तब सतीश कहता है कि समय आएगा तो आपको बताएंगे, पहले आप कोलकाता चलिए, वहाँ ही कुछ देखेंगे और तभी इसके पास मैसेज आता है कि जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अवेलेबल है। क्योंकि सिस्टम है कि जब आप किसी पर कॉल करते हैं तो उस समय अगर नंबर बंद हो तो ऑन होने पर मैसेज आ जाता है। इकबाल का नंबर जैसे ही ऑन हुआ सतीश के फ़ोन पर मैसेज तुरंत आया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोठे से उसके दूसरे नंबर पर कॉल किया गया था कि प्रतिभा यहाँ से भाग चुकी है तो तुम अपना नंबर ऑन करो,
क्योंकि वह तुमको कॉल करेगी तो फिर से तुमको यहाँ उसको पहुँचाना है। इसलिए इकबाल का यह नंबर ऑन हुआ था और सतीश के फ़ोन में जैसे ही मैसेज आता है तो सतीश इकबाल को कॉल करता है और फ़ोन को हैंड फ्री करता है और कहता है कि प्रतिभा तो यहाँ से भाग चुकी है। अब इकबाल कहता है कि अभी तक मेरे पास कॉल नहीं आया है, लेकिन जैसे ही मेरे पास कॉल आएगा मैं आपको बताऊंगा और फिर जहाँ मैं बताऊंगा मैं उसको रोक के रखूंगा और आप खर्चा लेकर आइएगा और उसको लेकर जाइएगा, क्योंकि वह अभी दिल्ली से बाहर नहीं गई होगी। जैसे उसको किसी का मोबाइल हाथ लगेगा वह हमको कॉल करेगी। जैसे ही प्रतिभा यह बात सुनती है वह शॉक्ड हो जाती है। फिर सतीश उसे पूरा हिस्ट्री बताता है कि मुझे कोठे पर पता चल गया था कि आपने जिसको प्रेम किया है वह आपसे प्रेम नहीं किया था और इसलिए शायद आप अपने घर से पैसा लेकर भागी थी, क्योंकि उसी ने आपको प्रेरित किया था कि आप पैसे को घर से लेकर निकलें। इधर सतीश को पता चलता है कि उसकी जो दुकान है उसको तोड़ दिया गया है। प्रतिभा कहती है कि आप वापस चले जाइए क्योंकि अब आप अपना काम देखेंगे कि मुझे। तब सतीश कहता है कि मैं भी दिल्ली वापस नहीं जा सकता क्योंकि आपके साथ हम भी गायब हैं और सबको पता है कि आपके साथ हम वहाँ समय देते थे और मेरा जो पूरा दुकान है उसको तोड़ ताड़ दिया गया है। तो फिर मैं वापस दिल्ली नहीं जा सकता, क्योंकि अगर दिल्ली जाऊँगा तो फिर मैं लौट के नहीं आऊँगा। इस बात पर प्रतिभा गिल्टी फील करती है कि आपको हमारे लिए इतना सब कुछ करना पड़ा। प्रतिभा कहती है कि अच्छा होता कि मैं उसी कोठे पर रहती, मुझे वहाँ से निकलना ही नहीं चाहिए था। मेरी जैसी लड़की को कोठे पर ही ठीक है, जो इस बात को नहीं समझे कि किसे प्रेम करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, किसके साथ क्या कदम उठाना चाहिए। सतीश पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए कि अब क्या प्लानिंग है, आप क्या करेंगी। प्रतिभा कहती है कि कुछ प्लानिंग नहीं है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो बस पागल हो रही हूँ। फिर सतीश कहता है कि मेरा भी ठिकाना खत्म हो गया, आपका भी ठिकाना खत्म हो गया। अगर आप हमारा साथ दें तो हम लोग शुरू से जीरो से शुरू कर सकते हैं। पिछला हर एक चीज़ भुला के हम फिर से कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रतिभा कहती है कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में अगर कोई अपना है तो आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं मेरा अपना है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। फिर दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम लोग पटना में उतर जाते हैं और फिर पटना में एक चाय का ठेला लगाएंगे और साथ में दोनों आदमी चाय का बिजनेस करने लगेंगे। दोनों अपना चाय का ठेला लगाते हैं क्योंकि बहुत ही कम रकम में यह बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और चाय बनाना इनको आता ही था। सतीश और प्रतिभा जो है चाय बेचने लगते हैं। चाय बेचते बेचते कुछ और भी नाश्ता का जो सामान जो होता है वो भी समोसा और ये सब भी रखने लगता है। फिर दोनों के पास जब कुछ पैसा हो जाता है तो छोटा सा दुकान खोल लेते हैं और साथ में रहते रहते न जाने कब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे कि दोनों एक दिन निर्णय ले लेते हैं कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जब दोनों शादी करके 2 साल साथ में रह जाते हैं तो एक दिन प्रतिभा जो है माँ के पास कॉल करके रोते हुए अपनी पूरी हिस्ट्री बताती है। एक एक बात माँ को बता देती है, दिल खोल के रख देती है। फिर जब माँ को पता चलता है कि प्रतिभा अभी इकबाल के साथ नहीं है, सतीश के साथ है, तो वह बहुत प्रसन्न होती है। फिर परिवार के लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। फिर प्रतिभा जो है वह अपने मायके भी जाने लगती है और सतीश जो है अपना घर, इसका घर बनारस में था, ये बनारस भी प्रतिभा को लेकर जाने लगता है। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, यह जो घटना प्रतिभा के साथ घटी तो प्रतिभा जितनी खुशनसीब सभी लड़की नहीं होती जिसके जीवन में कोई सतीश जैसा लड़का है। तो इसलिए कोई भी कदम अगर लड़की उठाने से पहले किसी से प्रेम करती है, वह चाहे कोई भी हो, कोई भी कदम उठाने से पहले उसको बहुत सोचने की आवश्यकता है, बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं जो आपसे 1 घंटा बात कर रहा है, 2 घंटा बात कर रहा है। और 2 घंटा में जब कोई 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आपसे बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि उस 1 और 2 घंटे में अपना पूरा बेस्ट देना चाहेगा। तो कोई भी कदम, कोई भी फैसला लेने से पहले विशेषकर लड़कियों को यह सब जानने की, समझने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस प्रकार का
और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।